जेई, यूपीएससी, सपने हैं माँ बाप के। मिडिल क्लास या निचले स्तर के लोगों के लिए यहाँ तक बच्चे को पहुँचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और पता चले कि डाइनिंग जिस टेबल पे वो बैठा था उस टेबल के नीचे से पेपर लीक हो गया, तो ये गलती सिस्टम की है, मेरी नहीं, मेरी कोई गलती नहीं। मैंने तो अपने बच्चे को पूरी मेहनत से और शिद्दत से पढ़ाया था, लेकिन मेरे बच्चे का भविष्य आपने खराब किया और आप जिम्मेदार है और हम आपसे सवाल करेंगे। दोस्तों, वीडियो देख के आपको शर्म तो नहीं आई होगी। शर्म इसलिए नहीं आई होगी क्योंकि आपके और हमारे अंदर इतनी जातिवाद की भावनाएं घुस गई हैं कि शर्म की इनको कोई बात ही नहीं रह गई। ये सब तो नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात इसलिए है, बात ये है ना, कल जो हुआ दिल्ली में और जिन बच्चों के ऊपर लाठियां चली, आंसू गैस छोड़े गए, रबड़ की गोलियां चली, अब इससे ज़्यादा क्या गिरेगी सरकार? इससे ज़्यादा क्या गिरेगी? और शर्म तो हम लोग को आनी चाहिए जो हम लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और अपने ही बच्चों को पिटते हुए देख रहे हैं। अरे 20 से 30 साल की उम्र के ज़्यादा बच्चे होंगे और कैसे बेशर्मों की तरह इनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई। और पहली बात, ये किसने आदेश दे दिया लाठियाँ बच्चों के ऊपर चलाने की? इतना शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ है, 30 दिनों से शांतिपूर्वक चल रहा, कल भी शांतिपूर्वक चल रहा था, कोई आपदा नहीं। तो मैं देखता हूँ, अभी आपने देखा होगा यूजीसी वाले मामले में कि क्या हुआ था, सारी तलवारें, सारे कट्टे, सारे फसले, क्या क्या निकल आया था और कोई कार्रवाई नहीं, कोई डंडे नहीं, कुछ नहीं चला। इन बच्चों के ऊपर सब चल गया क्योंकि ये आतंकवादी थे, ये शिक्षा के लड़ रहे थे। अगर शिक्षा ही देश में आ जाएगी तो इन अनपढ़ नेताओं की कोई जगह नहीं रह जाएगी, इसलिए चला। इसीलिए ऐसी सरकार तो है जिसने पूरे भारत भर में 95,000 कॉलेज बंद कर दिए, 75,000 तो हमारे लखनऊ यानी कि यूपी के अंदर ही बंद कर दिए। तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद करोगे? सरकारी स्कूल के स्तर कभी नहीं सुधारेंगे, प्राइवेट स्कूल इनके खुद ही के रिश्तेदार खुले बैठे रहेंगे। आप जाइए, जितने भी बड़े बड़े इस टाइम कॉलेज होंगे उसमें सरकारों के योगदान जरूर, सरकारों के नहीं तो नेता होंगे, नहीं तो विधायक होंगे, सांसद होंगे, उन्होंने खोल के रखे होंगे। मोटी मोटी फीस, मोटी मोटी किताबों के सबके पैसे हम लोग झेले और हम लोग हिंदू मुस्लिम में व्यस्त करते रहो, जातिवाद करते रहो, हम बड़े तुम बड़े। अरे बड़े हो या छोटे हो, ये बच्चे तो सभी के थे। क्या हमारे बच्चे नहीं पढ़ते? क्या आपके बच्चे नहीं पढ़ते? हाँ, आप अगर राजा रजवाड़ों की औलादे हों, आप लाखों रुपए जमा करके अपने बिजली बच्चों के लिए बिजनेस खोल दें, नहीं तो नीट के और परीक्षाओं के जो लीक हो रहे हैं उनके लिए 60-60 लाख रुपए खर्च कर दें, तब तो कोई बात नहीं, आपको दिक्कत नहीं हो सकती। मगर जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है उसके लिए दिक्कत है। बच्चे पूरी ज़िंदगी पढ़ते पढ़ते बेचारे 24 घंटे पढ़ते पढ़ते कि हाँ मैं कुछ पढ़ाई से अपना और अपने परिवार का भविष्य बना दूंगा, पूरी समझ लो समय खराब कर देते हैं पढ़ाई कर करके। और जब उसका फल मिलने वाला आता है तो यही चोर नेता लोग, यही इनका शिक्षा विभाग, ये लोग पेपर लीक करा देते हैं। खुद मलाई उठाने के चक्कर में 60-60 लाख रुपए लेते थे नीट के पेपरों के लिए। बताइए, मलाई क्या एक आदमी जाती है? आप यहाँ पे क्राइम करिए, मैं कहता हूँ सारा सिस्टम एक से एक जुड़ा हुआ रहता है। एक व्यक्ति के कहने पर नहीं कुछ हो पाता, सारा सिस्टम जब भ्रष्ट होगा तभी कोई चीज़ हो पाएगी। उन बच्चों से पूछो, पढ़ाई करके जो बेचारे जब फल मिलने का टाइम आएगा तो वो पता चलेगा पेपर लीक हो गया, क्या करें? वो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, समय निकल जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? तो कल दिल्ली में वो अपने हक के लिए लड़ने गए थे मगर क्या मिला? डंडे, रबड़ की गोलियां, आंसू गैस और बदतमीजी। ना उन्होंने लड़कों को छोड़ा ना लड़कियों को छोड़ा। ये है दिल्ली पुलिस। मगर इसमें इनका भी कोई दोष नहीं क्योंकि इनके लड़के तो पढ़ते नहीं होंगे, ये तो राजा रजवाड़ों की औलादे हैं। तो अरे बेशर्मो, तुम्हारी भी औलादे, तुम भी कोई बहुत अच्छे कोटि के नहीं हो, तुम्हारी भी तनख्वाह बहुत ऐसे नहीं कि तुम जाके अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ा सको, इंग्लैंड में पढ़ा सको। तुम्हारे बच्चे भी इसी तरह से गुजरेंगे। तब अपने ज़मीन में झाँकना कि जिस पे तुमने डंडे चलाए हैं वो क्या होंगे। अरे वीडियो देखिए, छोटे छोटे बच्चे बेचारे 20-22 साल के बच्चे, उन पे डंडे चल रहे हैं, बेशर्मों की तरह डंडे चला रहे हो। अरे वो शांतिपूर्वक अपना चला रहे थे, कोई भी हमने देखा हरकत कोई नहीं हुई। नहीं तो क्या क्या कांड हो गए हैं दिल्ली में, क्या क्या कांड होते हैं अन्य सरकारों में जब प्रोटेस्ट होता है। छोटी छोटी बातों में दुकानदार मारे जाते हैं, दुकान को टूटा जाता है, सब कलम होते हैं, मगर कुछ नहीं बच्चों ने किया। बच्चे सिर्फ उससे बड़े बच्चे को क्या जाने प्रोटेस्ट क्या होता है। ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने होगी मजबूरी की, उनकी शिक्षा, उनकी मेहनत बेकार जा रही थी, मगर तुमने डंडे चला दिए। ये होता है। और जिता लो, अनपढ़ प्रधान जब कहीं का बनेगा तो शिक्षा को कहाँ दोगे? अगर सब शिक्षित हो जाओगे तो इनको कौन वोट देगा? भैया कोई नहीं देगा। तुम लगे रहो हिंदू मुस्लिम में, जातिवाद में। जातिवाद करोगे तभी तो जीतेंगे। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। चंदा चोरी तक तो रोक नहीं पाए, मंदिर में तो लूटा माटी बटवा दिया। अरे क्या एक ने चोरी की? सब चोर हैं, सब भ्रष्ट हैं, सबने खाए होंगे पैसे। नहीं तो जब मंदिर बनने वाला था तो कैसे तुमको पता चल गया कि यहाँ से ये लेगा तो जमीन जाके सस्ते में खरीद लिया आप लोगों ने? उसके बाद 300 करोड़ का चोरी हो गई। शर्म नहीं आती आपको? 20 से 22 बच्चे मारे नीट की परीक्षा में और मांग क्या थी? सिर्फ 1 करोड़ की। अरे 200-300 करोड़ चुराए हैं तुमने चंदा से, उसी में दे देते। 1 करोड़ कोई बहुत ज़्यादा रकम तुम लोग की नहीं होगी, इसलिए तुम लोग लूट चुके हो। हमारे ही टैक्स को जमा कर रहे हो ना। 80 से 85 करोड़ जनता % आदमियों को तुम लोग राशन खिला रहे हो फ्री का। शिक्षा में क्या किया? शिक्षा में फ्री दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। प्राइवेट स्कूल जाओ, पहले तो इतनी फीसें होंगी उसके अंदर कि बेचारे आदमी के माँ बाप का पेरेंट के खोपड़ी घूम जाएगी। उसके बाद कॉपियाँ इतनी महंगी, किताबें इतनी महंगी, ड्रेस भी उनसे लो। कुछ किया तुमने? नहीं किया, सिर्फ कॉलेज बंद कर दिया क्योंकि आप लोग चाहते ही नहीं कि शिक्षित हो।
बाकी उन लोगों से, उन पेरेंट्सों से पूछना चाहता हूँ, उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ जो सोचते हैं कि ये फिलिस्तीनी थी, अरे मिलता होगा इनको फ्रेंड बाहर से, लेकिन इन बच्चों को किसी का फ्रेंड मिला भैया? जोड़ गाड़ के पैसे ले करके दिल्ली पहुँचे अपने हक के लिए कि हम, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो गया होगा बच्चों अनपढ़, और जातिवाद में घुसा बच्चा है वो नहीं गया होगा, वो सिर्फ बाहर से इनके अपोजिट उनका विरोध कर रहा होगा। बाकी विरोध करो, अच्छी बात है, लगे रहो हिंदू मुस्लिम और जातिवाद में, हम बड़े। शिक्षा का स्तर गिर रहा है, अरे सब तो इनने करके दिखा दिया आपको। किसान आंदोलन हुआ, आप लोगों ने कमेंट और कुछ बातें बड़े महान लोगों ने कहा कि ये फिलिस्तीनी है, ये कनाडा, कह रहे हैं क्या बात करते हो। जब वो नियम लागू हुआ तो सबको फायदा हुआ, सारे किसानों को फायदा हुआ, सिर्फ कर्म उन्हीं को नहीं हो गया। तब तुम्हारे बोल कहाँ चले गए? सरकार की अच्छा ही कर्म कर रही थी, क्यों उसने वापस किया? उसके बाद वो स्कूल की लड़कियाँ आई, उनके भी जाती हुई, उनने दोष लगाया जो कुछ किया, उसके बाद तुम्हारी क्या योजना थी सरकार की? उनको भी हटा दिया। अरे पहले जाके स्कूल में कुछ करके दिखाते, सारे विभागों में चोर बिठा दिए, जिसको ना पढ़ाई से मतलब, ना शिक्षा से मतलब, ना स्पोर्ट्स से मतलब। कोरोना आया, कोरोना में देखा गैस के लिए तरस गया आदमी, सारे गैस सिलेंडर इन मंत्रियों ने इनकी, अरे यही सिर्फ जिएंगे, आम पब्लिक नहीं जिएगी? क्या बात है? हमारे ही टैक्स के पैसे तुम लोग गैस करते हो। और तो सुनो, अभी कुछ सीटें और बढ़ाने वाले हैं, शायद विधायक के साथ लोग, और हमारे पे सब पे बोझ आएगा। जाओ झेलो, इनके ऐसो आराम के लिए अपने टैक्स भरो, इनके विदेश यात्रा के लिए टैक्स भरो, इनके कपड़ों के लिए टैक्स भरो, इनकी शौकों के लिए गाड़ी से ये निकलेंगे भीड़ में, और हम लोग को, पब्लिक को किनारे खड़ा कर देंगे। मालिक आ रहे हैं, किस चीज़ के मालिक? नौकर हो तुम लोग, हम लोग के टैक्स भी करते हो, हम लोग को खा देता, तुम लोग को ऐसा आराम करते हो, लेकिन हम लोग को साइड में कर दिया जाता है। कभी सोचा? इतनी भ्रष्ट होगी दुनिया। एक मामले में भी हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते, एक मामले में। अरे आप अंदर 56 साल का राहुल गांधी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो 20 से 30 साल के बच्चे हैं उनके विषय में एक लफ्ज़ नहीं निकला आपसे। शर्म आई? नहीं आई होगी, क्योंकि रहीसी और ये अंधविश्वास का इतना चक्रव्यूह आपने पब्लिक के ऊपर सबके ऊपर डाल दिया है कि उससे हटे नहीं रहे हम लोग। सिर्फ जातिवाद, अरे ये बच्चे किसी जातिवाद के लिए नहीं गए, किसी पार्टी के लिए नहीं गए थे, ये सिर्फ और सिर्फ गए थे शिक्षा के लिए। और क्या गलत तुम्हारा? अरे आपने पेपर लीक, इतने पेपर लीक होते हैं, कितना पैसा खाओगे आप लोग? जाग जाओ, नहीं तो देश की सरकार ये सब बर्बाद कर देंगे। जातिवाद में मत पड़ो भैया, नहीं तो ऐसे ही डूब मरोगे। देश को बचा लो, आप लोग को मैं हाथ जोड़ता हूँ। जय हिंद।